डीपीएस विद अनुपम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, ये टॉपिक लिया है हमने आधुनिक भारत के इतिहास से मुस्लिम लीग का गठन, पाकिस्तान की मांग और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो इस पे दोस्तों हम डिस्कस डिटेल में करने वाले हैं। और आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमने विभिन्न प्रश्नों का संकलन किया है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, बगैर स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर वीडियो आपने पूरा देख लिया तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें कम से कम जो भी आपके डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। गाइस, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों बगैर देरी किए हुए। तो मुस्लिम लीग का गठन, तो सबसे पहले हम दोस्तों देखते हैं कि पाकिस्तान की मांग। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम देखना है कि पृथक राष्ट्र का विचार कहाँ से आता है कि पृथक राष्ट्र एक मुस्लिमों के लिए होना चाहिए। तो पृथक राष्ट्र का जो विचार है ये कब आया, किस अधिवेशन में दोस्तों होता है। तो 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में दोस्तों। तो मुस्लिम लीग के जो इलाहाबाद अधिवेशन होता है 1930 में होता है। तो जिसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इकबाल के द्वारा की जाती, कहाँ, इलाहाबाद में। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। और दोस्तों क्या होता है, पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य, और इन्होंने एक बात रखी, पश्चिमोत्तर सीमा पर क्या है, एक भारतीय मुस्लिम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि ये इलाहाबाद अधिवेशन में इनके द्वारा ये विचार रखा गया था। भाई अगर हम बात करें जो अब ये सिर्फ इन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम राज्य की मांग की थी। सिर्फ कब, 1930 में। अब उस मुस्लिम राज्य का जो नाम क्या होना चाहिए, तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने कर दिया। तो जब राज्य की मांग उठ गई तो उसका कोई एक नाम भी होना चाहिए दोस्तों। तो इसी के लिए क्या होता, मुस्लिम वर्ग के लोगों में से उसके नाम को लेकर चर्चा हुई। तो क्या होता है कि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग 1933 में, 30 में जब राज्य की मांग होती है, तो 33 में ही दोस्तों क्या है, एक चौधरी रहमत अली द्वारा, ये एक छात्र थे दोस्तों, पढ़ाई कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे, इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे दोस्तों। कहाँ के, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के, जिनका नाम था चौधरी रहमत अली द्वारा इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया कि भाई जो राज्य होगा भारत मुस्लिम के लिए उसका नाम पाकिस्तान होना चाहिए। तो इन्होंने एक पंपलेट जारी किए थे। उस पंपलेट में इन्होंने लिखा था नाउ और नेवर पेरिश फॉर एवर। इस नाम से दोस्तों इन्होंने अपने पंपलेट जारी किए थे। तो इन्होंने दोस्तों इस पाकिस्तान का जो शब्द था कि पाकिस्तान किन किन रियासतों से मिलकर बनना है, किन प्रांतों से मिलकर बनेगा, तो इन्होंने अपना जो दिया था, तो पी से इन्होंने पंजाब को शामिल किया था कि भाई पी से पाकिस्तान, पी से पंजाब मिलकर बने होगा, ए से अफगानिस्तान बन जाएगा, अफगानिस्तान को मिलाया जाए, पंजाब को मिलाया जाए, और के से क्या, ऐसे कश्मीर को मिलाया जाए। भाई ऐसे दोस्तों क्या है, इन्होंने सिंध को इसमें शामिल किया और थान से बलूचिस्तान, ये शब्द, ये जो राज्य थे, इनसे मिलकर के इसका पाकिस्तान शब्द का जो निर्माण होता है। तो इनके मतलब कहा कि ये पाकिस्तान का निर्माण होगा, उसमें पंजाब को, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान को शामिल करके एक मुस्लिम राज्य की स्थापना होनी चाहिए। तो ये अगर प्रश्न आ जाता है प्रथम राष्ट्र का विचार किसने दिया, तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रश्न आ जाता है। कब दिया, ये मुस्लिम लीग के अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन में 1930 में दिया। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया, 1930 में किया दोस्तों। किसने किया, चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया। ये कौन थे, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो इन्होंने पाकिस्तान शब्द की अगर फुल फॉर्म से आ जाए कि इन्होंने किन किन राज्यों को मिलाकर किया था, तो ये आप याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि लाहौर अधिवेशन में क्या होता है दोस्तों। क्या होता है, लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को। अब बात आ जाती है 1940, 7 साल हो जाते हैं इस चीज़ को डिमांड करते करते। तो लाहौर अधिवेशन जब होता है 27 मार्च 1940 को, तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है। कहाँ होता है, लाहौर में। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा की जाती है। वे एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, और इन्होंने इस बार अब साफ साफ कह दिया कि मुझे एक मुस्लिम राज्य चाहिए, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, कोई भी शर्त मुझे इस मुस्लिम राष्ट्र के बगैर मुझे नामंजूर
होगी। कोई भी अगर शर्त अगर रख दी जाती है कि आप पाकिस्तान निर्माण मत कराओ और ये आपको अध्यक्ष बना दिया जाए, पीएम बना दिया जाए, ऐसा वो स्वीकार नहीं करने का। तो उन्होंने साफ साफ कहा था भी एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। कब? लाहौर अधिवेशन में। और लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान राज्य की मांग को इन्होंने उठाया था। इसी में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत। जो बात आती है द्विराष्ट्र सिद्धांत किसका है? ये मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा है। पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव का प्रारूप दोस्तों, इसी में क्या होता है, प्रश्न बन जाते हैं 3-4 लाहौर अधिवेशन का। जो पाकिस्तान मांग का जो प्रस्ताव का प्रारूप जो बनाया था, किसने बनाया था? ये प्रारूप बनाया था दोस्तों सिकंदर अयाद के द्वारा। अध्यक्षता तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, और जो पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव प्रारूप जो बना था वो सिकंदर अयाद ने बनाया था। अगर बात की अधिवेशन में प्रस्ताव की प्रस्तुति किसके द्वारा की गई थी? प्रस्तुत किसने किया था? प्रारूप तो बना दिया था, प्रारूप मतलब लिखा है इन्होंने, कितने? सिकंदर अयाद ने के द्वारा। और उसको प्रस्तुत कहाँ किया? सार्वजनिक रूप है, उसको सामने सबके रखा गया, उसको प्रस्तुत कहना होता है। तो ये किसने किया? फजलुल हक ने। जैसे पार्टी सारे लोग बैठे होते हैं, अब वहाँ पे ये चीज़ लेके कौन आया? प्रस्तुत किसने किया? सबको ये चीज़ बताया किसने? ये किसके द्वारा? फजलुल हक के द्वारा किया गया था। भाई दोस्तों, इस प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? अब दोस्तों समर्थन कौन करता है? तो समर्थन खलील खुजमा खां ने किया, खलील खुजमा ने किया। तो प्रश्न बन जाते हैं इसमें दोस्तों कि मुस्लिम पाकिस्तान मांग का प्रस्ताव 1929 में 40 में प्रारूप किसने बनाया था? सिकंदर अयाद ने। और प्रस्तुति किसने की थी? ये फजलुल हक ने की थी। और प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? खलील खुजमा के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों क्या होता है, 23 मार्च को ये चीज़ रखा गया था पाकिस्तान की मांग का। तो इसमें 23 मार्च 1943 को दोस्तों क्या होता है कि पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। इसी डेट को पुनरावृत्ति होती है 23 मार्च 1943 में, यानी 3 साल बाद 23 मार्च को दोस्तों क्या होता है? पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। और मोहम्मद इकबाल जो थे नेहरू, और मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों क्या है? नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। ये कथन किसका है? मोहम्मद इकबाल का। ये कहा गया है नेहरू की जो एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा लिखी गई है, नेहरू के द्वारा। उसी में ये एक वाक्य कहा जाता है कि मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक है। अब अगर बात दोस्तों, जब मुस्लिम लीग के बारे में इतना हमने पढ़ा, तो देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है। तो नोट दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना हम देखते हैं तो मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, ये ढाका के दोस्तों क्या थे? नवाब थे। कौन थे? ढाका। दोस्तों यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ढाका। ढाका के कौन? नवाब सलीमुल्लाह खान ने मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग संगठन का प्रस्ताव रखा। जो मुस्लिम वर्ग था, इन्होंने एक अलग संगठन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं। कौन? नवाब सलीमुल्लाह खान। दोस्तों तो 30 दिसंबर 1906 को, 30 दिसंबर 1906 को नवाब बकर उल मुल्क, नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा जाता है। नवाब बकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव रखा जाता है। और मुख्यालय दोस्तों इसका बनाया गया था लखनऊ। किसको? मुस्लिम लीग का। और इसकी जो अध्यक्षता की थी आगा खान ने। अध्यक्षता इस जो 29 दिसंबर 1906 को जो मुस्लिम लीग का गठन होता है, तो उसमें जो अध्यक्षता की जाती है आगा खान के द्वारा की जाती है। और अध्यक्षता, और ये था बकर उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ये दोनों को संयुक्त रूप से सचिव बनाया गया था दोस्तों। बकर उल मुल्क को और मोहसिन उल मुल्क को, ये दोनों संयुक्त रूप से सचिव बनाए गए थे। और इसमें अध्यक्षता जो की थी आगा खान के द्वारा की गई थी। अब दोस्तों इसमें कई तत्व शामिल हो जाते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। आप जब आप किताब पढ़ते हो तो कहीं पे आपको देखने को मिलता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो कभी आ जाता होगा आगा खां। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो कहीं ना कहीं आ जाता होगा सलीमुल्लाह खान ने, कहीं मोहसिन उल मुल्क। तो ये दोस्तों क्या होता है, इस जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना में कई लोगों की का योगदान रहा। तो अगर हम वरीयता क्रम के अनुसार अगर देखें मुस्लिम लीग की स्थापना कौन था, संस्थापक कौन थे, तो वरीयता निर्धारण एक क्रम इस हिसाब से होगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया था। तो अगर हम बात में मान लें कि अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई विकल्प दिया जाता है, उसमें तीनों नाम दे दिए जाए। कौन कौन से?
सलीमुल्लाह खां, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क और एक और नेहरू के द्वारा। ये 3-4 नाम रख दिए जाएं तो हमें किस में टिक करना है। ये तीनों नाम आ जाए, चारों आ जाए, 4 में से नेहरू को भी एक जोड़ लेते हैं, 3 तो ये नाम आ गए। तो सबसे पहले हम किस में लगाएंगे, सलीमुल्लाह। अगर ये भी नाम दिए गए तो किसका नाम लगाएंगे, सलीमुल्लाह खां के द्वारा। इतना समझ में आए दोस्तों। अगर विकल्प में ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये कुछ चौथा भी है और हमसे पूछ लिया जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो हमारा जो टिक होगा वो सलीमुल्लाह खां के द्वारा होगा, सलीमुल्लाह खां के। अगर अब हम बात करें कि सलीमुल्लाह खां को विकल्प से निकाल दिया जाए, अब हमारे जो 4 ऑप्शन में थे उनमें से आगा खां, मोहसिन उल मुल्क और मोहम्मद अली जिन्ना और नेहरू, ये 4 आ जाए, तब हमें किस में टिक करना होगा, तब हमें टिक करना होगा आगा खां में करना है, मोहसिन उल मुल्क में नहीं करना है, आगा खां को टिक करना है कि इनके द्वारा ये की गई। अगर विकल्प में से इन दोनों को निकाल दिया जाए और विकल्प में आ जाए सिर्फ 3 नाम कि 4 नाम मोहम्मद अली जिन्ना, इकबाल और मोहसिन उल मुल्क और नेहरू, ये नाम आ जाए, मान के चलो अली जिन्ना आ गया कि इनमें से मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, जिन्ना के द्वारा की गई या नेहरू के द्वारा की गई या इकबाल के द्वारा की गई या मोहसिन उल मुल्क के द्वारा, तो हमारा टिक किसके यहाँ होगा, मोहसिन उल मुल्क को हम टिक करेंगे। समझे। अगर ये दोनों नाम नहीं है तो हम इसमें टिक करेंगे। अगर ये नाम नहीं है, सिर्फ ये नाम दिया है, ये नाम दिया, तो इसमें करेंगे। अगर इनमें से कोई एक ही नाम आया और 3 विकल्प अलग से हों तो हम इनमें से जो भी होगा उसमें टिक करेंगे। तो इनका वरीयता क्रम याद रखना क्यों बच्चों, क्योंकि आपको किताब जब पढ़ते होंगे तो उसमें तरह तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की, तो सलीमुल्लाह खां कभी देखने को मिला, कभी आगा खां देखने को मिला, कभी ये देखने को मिला, तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इनका वरीयता क्रम आप देख लें तो ये क्वेश्चन आपका 100% कभी गलत नहीं होगा। आगे दोस्तों देखते हैं, प्रथम अधिवेशन कब हो जाता है, जब इसका गठन हो जाता है 1906 में। तो वहीं देखो प्रथम अधिवेशन इसका दिसंबर 1907 में होता है। कहाँ होता है, कराची में होता है। 6 में इसका गठन होता है तो 7 में इसका प्रथम अधिवेशन होता है, कराची में होता है। दूसरा अधिवेशन दोस्तों इसका अमृतसर 1908 में होता है। इसकी जो अध्यक्षता कौन करता है, सर सैयद इमाम के द्वारा की जाती है। कहाँ, अमृतसर में। तो 1908 में अध्यक्षता सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई दूसरा अधिवेशन में। वहीं प्रथम अधिवेशन 19 दिसंबर 1907 में कराची में इसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको दोस्तों। ये मुस्लिम जो पाकिस्तान की मांग की गई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, तो इसमें दोस्तों एक भी ऐसा प्रश्न है जो हमने इसमें मेंशन ना किया हो। और वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। इसी तरह से हमारे चैनल पे दोस्तों नए नए कंटेंट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही।